पशुपालक भाइयों को नमस्कार। आज का हमारा चर्चा का विषय है पशु रोगों से बचाव हेतु मानसून पूर्व टीकाकरण। काफ़ी बार पशुपालकों को लगता है कि अगर मैंने समय रहते अपने पशुओं का टीकाकरण करवा लिया होता तो शायद ये मुझे आर्थिक नुकसान इतना नहीं उठाना पड़ता। अब आपका सवाल ये आता है कि मानसून से इतना समय पहले टीकाकरण क्यों करवाएं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि टीकाकरण करने के बाद भी पशु में जो रोगों के प्रति प्रतिरक्षा उत्पन्न होने में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लग जाता है, इसलिए टीकाकरण इतने समय पहले कराना जरूरी है। फिर कुछ बिंदु हैं जिनका आपको टीकाकरण से पहले ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि टीकाकरण हमेशा स्वस्थ पशु का ही टीकाकरण होगा। टीकाकरण करवाने के 2 हफ्ते पहले आप पशु का जो क्रिमिनेशन करा लें। क्रिमिनेशन करवाने के लिए आप इलेमेंट DS बोलस काम में ले सकते हैं। अगर पशु कमज़ोर हो तो उसको आप मिनरल मिक्सचर दे देवें। उसके लिए बोविमिन B रोजाना 50 ग्राम आप दे सकते हैं। जूचजड़ हो तो उनको हटा देवें। अब जो वैक्सीन है वो स्टैंडर्ड कंपनी की होनी चाहिए, उत्तरी तापमान पर रखी हुई होनी चाहिए, स्टेराइल निडल और स्क्रीन से किया जाना चाहिए। मानसून पूर्व जो टीकाकरण किए जाने चाहिए उनमें जो गाय भैंस में किए जाते हैं वो है गलघोटू और लंगड़ा बुखार का टीकाकरण, और भेड़ बकरियों में मुख्यतः फड़किया रोग से बचाव हेतु टीकाकरण किया जाता है। अब पहले आइए इन रोगों के बारे में जान लेते हैं। गलघोटू जो रोग है उसके लक्षणों की चर्चा अगर हम करें तो जैसे तेज बुखार आ जाता है, मुंह से अधिक लार और आँख नाक से स्त्रावन होता है, पशु खाना पीना और जुगाली बंद कर देगा, उसकी सूजी हुई लाल आँखें, पेट दर्द और दस्त हो जाएगा, सिर गर्दन या फिर आगे वाले जो टांगे होती हैं उनकी भी सूजन आ जाती है, पशु के श्वास लेने समय घुर घुर की आवाज़ आने लगेगी, श्वास लेने में कठिनाई होने लगेगी और दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। अब हम लोग चर्चा करेंगे लंगड़ा बुखार रोग के लक्षण के बारे में। तो इस रोग में पशु को तेज़ बुखार आता है, पशु खाना पीना और जुगाली बंद कर देता है, उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है, लाल आँखें हो जाती हैं, उसके विभिन्न भागों में जकड़न हो जाती है। बीमार पशु के जो शरीर है उसको मांसपेशियों की जो मोटी परत है जैसे कंधे फुट्टे पर जो होती है वहाँ पे गैस से भरी हुई सूजन होती है, उसको दबाने में चटचट की आवाज़ आती है और पशु चलने में पूर्णतः असमर्थ हो जाता है। फड़किया रोग के लक्षणों की बात करें तो जो भी भेड़ बकरी फड़किया रोग से ग्रसित होती है उसको चक्कर आने लग जाते हैं, शरीर में ऐंठन आ जाती है, कभी सांस लेने में दिक्कत, आफरा आ जाता है और दस्त लग जाते हैं। तो ये लक्षण। अब बात करते हैं अपन टीकाकरण की। तो टीकाकरण के लिए सबसे पहले बात करेंगे गलघोटू, जिसको हेमरेजिक सेप्टिसिमिया HS कहते हैं। तो ये जीवाणुजनित रोग है, पार्सुलर मल्टोसिटा से ये रोग होता है। तो इस रोग से बचाव के लिए 3 माह से बड़े सभी स्वस्थ पशुओं का टीकाकरण होगा। केवल जो गाय भैंस जिनकी अंतिम तिमाही चल रही है गर्भावस्था की, उनको छोड़ दीजिए। और ये हमेशा ध्यान रखें कि ये टीकाकरण लगवाने का सही समय अभी चल रहा है, इसलिए टीका लगवाएं। अब बात करेंगे अपन लंगड़ा बुखार अर्थात ब्लैक क्वार्टर रोग से बचाव हेतु टीकाकरण की। तो वही बात है, 3 माह से बड़े सभी स्वस्थ पशुओं में टीकाकरण होगा। केवल अंतिम तिमाही वाली जो गर्भवती गाय भैंस है उनको एक छोड़ दीजिए। अब हम लोग बात करेंगे एंटरोटॉक्सिमिया अर्थात फड़किया रोग से बचाव के लिए। तो ये जो रोग होता है इसमें 3-4 माह से बड़ी जो भी स्वस्थ भेड़ बकरियाँ उनको टीकाकरण होता है, लेकिन साथ ही ध्यान रखिए कि प्रथम टीकाकरण के 2 हफ्ते बाद उसको बूस्टर डोज लगवाना बहुत ज़रूरी है। बूस्टर डोज लगवाने से ही पर्याप्त जो प्रतिरक्षा उसमें उत्पन्न होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।